इस वक्त सोशल मीडिया में पापा की परी का एक क्लिप वायरल हो रहा है। अंबानी के न्यूज चैनल की गोदी एंकर का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। बात वहां नहीं रुकती, खबर यह है कि उसके अंदर वो ये बता रही हैं कि जनता जो है वो मां है और बच्चा जो है वो बीजेपी है और चुनाव जो है वो बाप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका क्या तर्क है साहब? चुनाव को आपने बाप बता दिया, जनता को मां बता दिया और भाजपा को बच्चा बता दिया, और विपक्ष क्या है बताइए? पड़ोसी का बच्चा। कुछ भी कहना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोई भी तर्क देना, मगर दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो जंगल राज मचा हुआ है उस पर एक शब्द नहीं कहना। इंतजार कीजिए, एक और पापा की परी ने क्या गुल खिलाया है मैं आपको दिखाने वाला हूं, मगर सबसे पहले गौर फरमाइए मोहतरमा क्या कह रही हैं। चुनाव ऐसे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं, एक है बाप, एक है माँ और एक है बच्चा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को मैं बताती हूँ। तो ये जो बाप है वो चुनाव है, ये माँ जो है वो जनता है और ये बच्चा जो है वो बीजेपी है। माँ बच्चे को कह रही है आने दे तेरे बाप को बताती हूँ मैं, आज पापा को आने दे, मैं सब का सब जो है तुम्हारी हैकड़ी निकाल दूंगी। और जैसे ही बाप दहलीज पर कदम रखता है, सबसे पहला काम माँ जो करती है वो अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। और इस साल को आप भी मान लीजिए कि बाप है चुनाव, माँ है वोटर और बच्चा है बीजेपी। पिछली बार से बहुत बेहतर करेंगे इंडिया गठबंधन के ये तमाम साथी, लेकिन बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को बहुत आसानी से तोड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। ये मेरा आकलन है। कमाल है साहब, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए ये लोग तमाम हदों को पार कर देंगे। आज ही बिहार के अंदर विक्रम झा नाम के एक उद्योगपति को गोली मार दी गई और इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। कुछ दिनों पहले गोपाल खेमका को गोली मार दी गई, एक और उद्योगपति। सीवान के अंदर 4 लोगों को तलवार से काट दिया गया। पूर्णिया के अंदर एक पूरे परिवार को जला दिया गया, उन्हें डायन बताकर। यह सब हो रहा है बिहार के अंदर। सबसे बड़ी बात, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो किस मूड में हैं, वो किस दुनिया में हैं, उसको लेकर कोई सवाल नहीं। मगर हां, गोदी मीडिया ने पहले से ऐलान कर दिया कि भाई चुनाव जो है वो तो भाजपा ही जीतने वाली है। अब मैं नहीं जानता हूं ये जो क्लिप है ये कब की है, पुरानी क्लिप है या अभी की क्लिप है, मगर जो बात भी है दोस्तों, जो बात मोहतरमा कह रही थी, जो बात टॉनिक परी कह रही थी, यह निहायत ही वाहियात है। क्या पत्रकार को यह सब कहना चाहिए? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, विजय सिन्हा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हत्याएं हो रही हैं और वो अपनी पुलिस पर दोष मढ़ रहे हैं। भूल गए आप? सुनिए क्या कहा था। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। ये घटना पटना के अंदर और इस तरह से पेट्रोलिंग इतने चल रहे हैं, घटना घटित होता है, बगल में थाना है और इन लोगों की लापरवाही सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है और 18 में जो घटना घटित हुआ, 18 के घटना के बाद आज 25 के अंदर की घटना के बीच जिन लोगों की संलिप्तता थी, उस घटना पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेगी। ऐसे जो जुड़े लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी शीर्षस्थ पद पर हो या कितना ही पहुंच वाला हो। क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हालात बद से बदतर हो रहे हैं बिहार के अंदर, मगर साहब किस तरह से अभी से फील्डिंग की जा रही है। गोदी मीडिया पूरा माहौल बना रहा है कि साहब भाजपा तो जीतने वाली है, और जब सड़कें भी टूट रही होती हैं, पुल भी गिर रहे होते हैं, तब भी इनमें हिम्मत नहीं होती भाजपा का नाम लेने की। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखिए, बमुश्किल पापा की परी ने, जिन्होंने आपको याद होगा बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, वो टूटे हुए पुलों की बात कर रही हैं, सड़कों की बात कर रही हैं, मगर मुंह से भाजपा नहीं निकल रहा है, क्योंकि जहां जहां ये हो रहा है ये भाजपा के राज्य है। सुनिए। मौसम कोई भी हो, उसकी मार माननीय नहीं
बल्कि वो जनता झेलती है जो उन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती। लेकिन आम आदमी कभी पानी में डूबकर मरता है तो कभी पुल से गिरकर मरता है, कभी बाढ़ का शिकार तो कभी दुर्घटना का शिकार। आज बारिश में सिस्टम की वो सारी दरारें खुलकर रिस रही हैं जिन्हें लीपापोती कर जनता से छुपाया गया। गिरते हुए पुल, धंसती हुई सड़कें, तालाब, नदियों में बदल चुकी गलियां बता रही हैं कि आपने जिनको वोट दिया वो नेताजी आपके लिए आरामदायक एसी कमरे में बैठकर खूब संघर्ष कर रहे हैं। और आप या तो कहीं पानी में फंसे होंगे, या कहीं कीचड़ में सने होंगे, या किसी जाम में फंसे होंगे। बस आपको यह बात नहीं भूलनी है कि इस चरमराते सिस्टम और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करिए। और बीजेपी को पता है कि जब उससे सवाल नहीं किए जाएंगे तो उसके हौसले बढ़ जाते हैं, उसके नेता अहंकारी हो जाते हैं, वो कुछ भी कहते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश की एक मिसाल बताता हूं। ये दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, गर्भवती हैं, और वो सरकार से ये कह रही हैं कि साहब हम 9वें महीने में हैं, बच्चा कभी भी हो सकता है, और इन सड़कों से हम अस्पताल नहीं जा सकते। आप जानते हैं भाजपा के सांसद राजेश मिश्र ने क्या कहा कि जब तुम्हारी डिलीवरी डेट आएगी तो हम तुम्हें उठवा लेंगे। भाषा देखिए एक सांसद की, और बात वहां नहीं रुकती। वो ताना भी मारते हैं इन दो लड़कियों पर कि ये रील वील बनाने का काम बंद करो। यानी कि इनको सवालों से भी दिक्कत है। और सवालों से क्यों दिक्कत है? क्योंकि कुछ देर पहले आपने पापा की परी को सुना। पापा की परी नाम तक नहीं ले पा रही थी, और ये दो लड़कियां सड़क की बदहाली की बात कर रही हैं। क्या पापा की परी को इन दो लड़कियों का दर्द नहीं दिखाई देता? सुनिए मध्य प्रदेश की ये दो लड़कियां क्या कह रही हैं। हम अपना को बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चल रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराइए बहन, और चाहे तो राखर डरवाई, और तुरंत करवाई। कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात में काम पड़ेगा तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे क्या करा, और उनके एम्बुलेंस न आई जाता, और कुछ भी होएगा देखो जिम्मेदारी होती साले की जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। और अब देखिए मध्य प्रदेश से सांसद राजेश मिश्र किस बदतमीज अंदाज में उन दो लड़कियों से बात कर रहे हैं। सुनिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूं, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार। और इत्तेफाकन दोस्तों ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर मंत्री राकेश सिंह से टूटी हुई सड़कों के बारे में सवाल किया गया था। और आपको याद है ना उन्होंने क्या जवाब दिया था? इन्होंने जवाब दिया था कि जहां गड्ढे होंगे वहां सड़कें भी होंगी, और जहां सड़कें होंगी, सुनिए, तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार यह होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राजेश मिश्र हूं, राकेश सिंह हूं, इनमें ये सब वाहियात बातें करने का हौसला आता कहां से है? क्योंकि जब वक्त से पहले, चुनावों से पहले गोदी मीडिया खुलकर भाजपा के लिए प्रचार करे, और जब सड़कें टूट भी रही हों तब भी इनमें हिम्मत ना हो टूटी हुई सड़कों को लेकर भाजपा से सवाल करने की, तब यह हालत होती है। आपको याद है उत्तर प्रदेश के मंत्री, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे ऊर्जा को लेकर, बिजली को लेकर। ऊर्जा मंत्री शर्मा जी जय बजरंगबली, जय श्री राम के नारे लगाकर निकल लिए। फिर से देखिए
बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी एक बिजथुआ से चढ़ा के सरकार के साथ पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की आप में से कई लोगों को ये कॉमेडी लग रही होगी दोस्तों, मगर मुझे कॉमेडी नहीं लगती है, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि गुजरात के अंदर गंभीरा पुल इस तरह से बीच में से टूट जाता है जिसमें कम से कम 15 लोग मारे जाते हैं, तब ये मुझे कॉमेडी नहीं लगती है। एक बहुत ही खतरनाक कहानी दिखाई देती है जिसका अंत और भी बदतर है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो दोनों पापा की परियां जिनकी हरकतें अभी अभी मैंने आपको दिखाई, इन्हें उस मां की रुदाली सुनाई नहीं दी होगी जो पानी से चिल्ला रही थी कि गाड़ी में फंसे मेरे बेटे को बाहर निकाल लो, जो शायद जिंदा बाहर नहीं निकला। सुनिए उस मां के दर्द को, देखिए उस मां के दर्द को। आप में से अधिकतर को इस मां के दर्द की कहानी नहीं पता होगी। सुनिए। मासी आवे છે, आवे आवे। कैसे पता होगी दोस्तों, जब गोदी मीडिया इसकी चर्चा ही नहीं करता है। यही वजह है कि भाजपा के नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सड़क में अपराध भी कर लें तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देख रहे हैं? ये जो अधनंगे व्यक्ति हैं, ये शिंदे सेना के मंत्री हैं। नाम इनका शीर्षत है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बैग में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यहां पर बता रहे हैं कि शीर्षत पर आरोप लगा था एक होटल को